नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मनीषा मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी की। आपको याद होगी सोनम रघुवंशी जिसने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। मेघालय में सोनम ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया था। सोनम रघुवंशी और इस हत्या में शामिल बाकी सभी लोग जो हैं वो न्यायिक हिरासत में हैं। इस पूरे मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और अब सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका दाखिल की है। ये तीसरी बार है जब सोनम रघुवंशी ने शिलोंग कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी लगाई और इस जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोनम ने ये दलील दिया कि वो अपनी शादी से खुश थी और शादी से पहले वो शॉपिंग में राजा के साथ जाया करती थी। हर चीज़ में उसने अच्छे से भागीदारी की थी, इसीलिए मर्डर का उसका कोई प्लान नहीं था। और राज कुशवाहा जो इस मर्डर में सोनम रघुवंशी के साथ था, उसके साथ सोनम के भाई बहन जैसे संबंध है, ऐसा सोनम ने अपनी जमानत याचिका की अर्जी लगाते हुए ये दलील दी है कि राज से उसके भाई जैसे संबंध थे और उनका आपस में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिसको लेकर बातें की जा रही हैं और राजा के साथ वो इस शादी से खुश थी और उसने ये मर्डर नहीं किया है। ये केस काफ़ी लंबा चलेगा और इस पूरे मामले में उसको लेकर कोई सीधा सबूत नहीं है कि उसने हत्या की है, इसीलिए उसे जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन शिलोंग कोर्ट ने तीसरी बार सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सोनम बता रही है कि वो शादी से खुश थी, उसे झूठा फंसाया गया है, उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, उसके राज कुशवाहा के साथ भाई बहन वाले संबंध थे और पति के साथ वो खुश थी, इसीलिए उसने अपने पति को नहीं मारा, उसे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा है कि सोनम ने हमेशा से यही मुखौटा पहना हुआ था और ये झूठ का लबादा ओढ़ा हुआ था और वो ही इस पूरे हत्या के पीछे मास्टरमाइंड है। उसी के इशारे पर जो ये किलर्स थे उन्होंने राजा की हत्या की थी। शादी के तुरंत बाद उसने हनीमून के लिए एक ऐसी जगह को चुना जिससे राजा और उसके परिवार वाले सहमत नहीं थे। बिना पूछे उसने टिकट भी बुक कर दिए और ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और साथ ही राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने ये कहा है कि अगर वो निर्दोष थी, अगर वो हत्या में शामिल नहीं थी, तो ऐसे कई सारे सबूत है। वो ये कह रही है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। राजेंद्र कुशवाहा यानी राज कुशवाहा के घर पर वो हत्या के बाद क्यों रुकी थी? अगर वो बेगुनाह थी तो इंदौर आकर वो उसके घर पर क्यों रुकी? सीधे अपने ससुराल क्यों नहीं गई? और उसने ये दावा किया कि उसे बंधक बनाया गया था, उसे किडनैप किया गया था। तो जब शिलोंग से इंदौर वो पहुंची तो उसने रास्ते में किसी से कोई मदद क्यों नहीं मांगी? उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? अपने घर वालों को या राजा के घर वालों को क्यों नहीं फ़ोन किया? क्यों नहीं जानकारी दी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसको भी किडनैप किया जा रहा था? किसी भी तरीके से ये सारे जो सबूत हैं, सारे जो गवाह हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो ये दिखाते हैं कि सोनम सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थी। विपिन ने सोनम के इस दावे पर भी सवाल उठाया है कि राजेंद्र कुशवाहा उसका भाई था। उसने कहा विपिन ने कहा कि अगर राज कुशवाहा उसका भाई था तो हत्या के बाद वो उसके साथ उसके घर में क्यों रह रही थी छुपकर और उसने उसे क्यों सूचित किया, इसके बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं जानकारी दी? राजा रघुवंशी 2025 मई में यानी कि इसी साल मई में मेघालय में राजा की हत्या हुई थी। राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो इस पूरे हत्या की मास्टरमाइंड है, 23 मई 2025 को लापता हो गए थे। घर वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। शुरुआत में जब हम लोग आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा था कोई किडनैपिंग का केस है, कोई दोनों की किसी ने हत्या कर दी। और इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चला रही थी। लेकिन जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे गया, 2 जून को जिस स्कूटी से सोनम राजा गए थे वो लावारिस हालत में मिली। सीसीटीवी फुटेजेस मिले जिसमें दोनों साथ में जाते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद वो 3 आरोपी भी उस सीसीटीवी फुटेज में या फिर एक व्लॉगर के कैमरे में जो शूट हुआ था उसमें वो तीनों भी उनके साथ जाते हुए दिख रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड है और उसने ही राजा की हत्या की है। चार्जशीट में भी सोनम को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हुए सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी करार दिया और चार्जशीट दाखिल होने के बाद
अब इस पूरे मामले ने फिर से नया मोड़ लिया है और अब इस पूरे मामले में ये साफ है कि कोर्ट जो है वो भी सोनम को ज़मानत नहीं देना चाहता, इसीलिए बार बार ये उसकी ज़मानत याचिका को रद्द किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सोनम समेत कुल 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। कई अहम जो गवाह हैं उनके बयान अभी दर्ज किए जा चुके हैं, कई गवाहों के अभी बयान भी लेने बाकी है। ऐसे में अभी इस पूरे मामले की जांच चली रही है और अभी तक सोनम रघुवंशी जो है वो अभी भी इस बात पर अड़िग है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो इस पूरे प्लान में शामिल नहीं थी और बल्कि वो खुद को भी पीड़ित ही बता रही है। तो इस पूरे मामले में राज कुशवाहा, जो कि जिससे सोनम का प्रेम संबंध बताया जा रहा था, सोनम रघुवंशी, ये दोनों साजिशकर्ता और जिन्होंने सीधे तौर पर राजा रघुवंशी का मर्डर किया, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, तीनों पर हत्या का आरोप है। और इस पूरे मामले में कब कब क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। 23 मई को राजा रघुवंशी की मेघालय में के शिलांग में हत्या की गई। 2 जून को राजा का शव जो है वो गहरी खाई से बरामद किया गया। 9 जून को सोनम, राज, आनंद, आकाश और विशाल की गिरफ्तारी पुलिस ने की। 6 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया और 29 अक्टूबर को 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, यानी कि वही इस पूरे मामले में आरोपी थी। लेकिन 23 मई की शाम क्या कुछ हुआ था। शिलांग से गुवाहाटी सोनम आई, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से पटना, पटना से लखनऊ और लखनऊ से इंदौर। और इस बीच में सोनम का ये मानना है कि उसको एक बार भी मौका नहीं मिला कि वो अपने घर वालों को या राजा के घर वालों को या पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दे सके कि उसके साथ कुछ गलत। यानी इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड है। उसने ही अपने पति की हनीमून पर हत्या की और उसके लिए उसने कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और कुछ लोगों को वहाँ बुलवाकर, कुछ सुपारी किलर्स को बुलवाकर उसकी हत्या करवाई। और अब इस पूरे मामले में तीसरी बार सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।